आगे और एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की चर्चा हम करते हैं जो कि एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली के फैक्टर्स पर बात करती है। जी हां, जैसे मैंने कहा एफएमसीजी शेयरों में आज बिकवाली है। 8 फरवरी के बाद इंट्राडे में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट के पीछे क्या है कारण, इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेकर मौजूद हैं मेरी सहयोगी विन्नी मोतीवाला। विन्नी, बताएं आखिर क्या फैक्टर्स हैं इस प्रेशर के? बिल्कुल, तो आज जो देख रहे हैं, जो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में ओवरऑल प्रेशर दिख रहा है, सब एफएमसीजी स्टॉक्स में प्रेशर दिख रहा है। और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स देखे तो अराउंड लगभग 2% की गिरावट वहाँ पे दिख रही है। और इंट्राडे देखिए तो हमने एक्चुअली बिगेस्ट फॉल देखा था। इंट्राडे का जो फॉल देख रहे हैं तो ये लोएस्ट लेवल्स है, बिगेस्ट इंट्राडे फॉल सिंस फेब 8। तो काफ़ी फॉल दिख चुका है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में। एचयूएल आज 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। कोलगेट टॉप एफएनओ लूजर बन चुका है। नेस्ले, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर्स ये सब भी शार्प फॉल देख रहे हैं ना। मैंने देखे तो क्या हो रहा है कि एफएमसीजी के लिए कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं आ रहे हैं। जो उम्मीद पे चल रही थी कि रूरल में रिकवर हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि रूरल की जो रिकवरी है अभी भी सबड्यूड है। Q4 में भी रूरल की रिकवरी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे, या इतनी रिकवरी नहीं दिख रही है। तो यस, ग्रोथ में थोड़ी कंसर्न आ सकती है। और भूलिए मत कि एफएमसीजी कंपनीज के लिए अराउंड 35 to 50% डिफरेंट एफएमसीजी कंपनीज की रेंज हो रही है रूरल की इनकम से। ये 35 to 50% की रेंज में होता है कि उनकी रूरल इनकम रूरल रेवेन्यू से आती है, ये इनकम उनकी, और ओवरऑल रेवेन्यू का ब्रेकअप है। उसके अलावा इनपुट कॉस्ट भी राइज कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ी इंक्रीज दिख रही है, और उसकी वजह से देखें तो पाम ऑयल प्राइसेस वहाँ पे भी काफ़ी इंक्रीज दिख रही है। मलेशियन पाम ऑयल प्राइसेस में लास्ट 1 वीक में, लास्ट महीने में भी काफ़ी इंक्रीज दिख चुकी है। और पाम ऑयल प्राइसेस देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी कॉन्स्टिट्यूट्स आते हैं पाम ऑयल प्राइसेस, जैसे जीसीपीएल के लिए, एचयूएल के लिए, नेस्ले, ब्रिटानिया। यहाँ पे उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज पाम ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। अगर ये कंसिस्टेंटली अभी भी आगे जाते हुए भी इंक्रीज हो गया तो ये मे भी थोड़ा मार्जिन्स पे हिट कर सकता है। अभी तो सिर्फ हम 1 वीक 1 मंथ की बात करें, पर अगर ये कंटिन्यू रहा तो मे बी वो रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन का जो कंसर्न की पहले भी बात कर रहे थे वो वापस आ सकता है। उसके अलावा ओवरऑल जो ट्रिगर्स दिख रहे हैं कि डिफ्लेशन जो रॉ मटेरियल प्राइस में होगी, तो ये बात अभी कर रहे हैं कि एनालिस्ट और चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि मे बी ये सिर्फ सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में दिख पाएगा। तो मे बी ये नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में थोड़ी प्रेशर रॉ मटेरियल फ्रंट पे भी दिख सकती है। चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी भी मास प्रोडक्ट्स अभी भी सबड्यूड है, वहाँ पे ग्रोथ और रिकवरी नहीं आई है। तो के शेप्ड रिकवरी की जो बात कर रहे हैं वो ये टाइम भी कंटिन्यू रहेगा। यस, प्रीमियम प्रोडक्ट्स और वो सब प्रोडक्ट्स अच्छे कर रहे हैं, पर मास प्रोडक्ट्स में कोई रिकवरी नहीं दिख रही है। और चैनल चेक्स ने ये भी सजेस्ट किया कि ओवरऑल कंजम्पशन जो ट्रेंड है Q4 में, डिस्पाइट होली, दिवाली जो फेस्टिवल सीजन है, वो पिकअप नहीं हुआ इतने अच्छे से जैसे नॉर्मली होता है। और ओवरऑल अगर Q4 की वीक प्रिंट आ गई तो मे बी अर्निंग्स डाउनग्रेड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आगे जाते हुए थोड़े ट्रिगर्स है, हेडविंड्स है कंपनीज के लिए और एफएमसीजी और कंजम्पशन पैक के लिए। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि एफएमसीजी में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है और आज भी काफ़ी वीकनेस दिख रही है। शुक्रिया करेंगे विनी आपकी इस विस्तृत जानकारी के लिए, इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के लिए। कंजम्पशन स्टॉक्स भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसमें बड़े दिग्गज काउंटर तो टूट ही रहे हैं। नेस्ले जैसे स्टॉक्स आज नीचे हैं और आज का टॉप लूजर है नेस्ले। बाकी टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में भी वीकनेस है। एफएमसीजी स्टॉक्स पर सुमित जी क्या व्यू बन रहा है आपका? जी, यहाँ पे आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो बिल्कुल नेस्ले ने अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई था वहां पे सस्टेन नहीं किया और यहाँ पे फिर से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और आज के सेशन में आप देखेंगे तो 50-डे मूविंग एवरेज, 100-डे मूविंग एवरेज दोनों के नीचे क्लोजिंग आने की तैयारी है, जो एक निशानी है थोड़ी सी वीकनेस की। तो यहाँ पे आप आज के दिन का जो लो है आप देखिए, वहां से एक पुल बैक आया है, लेकिन 2470 जो आज का लो है, अगर यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, देन आई विल सजेस्ट फॉर एग्जिट यहाँ पे। और इसी तरह से स्पेसिफिक अगर आईटीसी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वीकनेस पहले से ही बनी हुई है और अभी भी और बन सकती है। तो 400 जो लेवल है जहाँ पे सपोर्ट लिया था, अगर यहाँ पे 400 ब्रेक हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से 10% का और भी डाउन साइड दिखा सकता है। तो डिलीवरी अगर जिनके पास है तो एटलीस्ट पार्शियली आप यहाँ पे बुक करके एग्जिट करेंगे तो बेटर स्ट्रेटेजी रहेगा। ठीक है, तो यह है सलाह एफएमसीजी स्टॉक्स पर।